कि आजादी के अमृत महोत्सव पर सीएम योगी का क्या कहना है वो हम दर्शकों को सुनाते हैं। नमामि गंगे यात्रा के तत्काल बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें हमारे 700 से अधिक प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए ट्रेनर ने भाग लिया था। पूरे प्रदेश भर से सभी लोग आए थे जिन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में आचार्य देवव्रत जी के ही मार्गदर्शन में ये विशेष प्रशिक्षण लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े भूभाग में हम लोग प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके बहुत अच्छे चमत्कारिक परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। और खास तौर पर नमामि गंगे एवं परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत विगत 3 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर पहले चरण में हम लोगों ने जैविक खेती को आगे बढ़ावा दिया और 2020 के बाद से प्राकृतिक खेती को हम लोगों ने अपना करके इस क्षेत्र में अनेक हम लोगों ने नवाचार भी किए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्राकृतिक खेती से जो खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, आज हम लोगों ने हर 18 हमारे पास कमिश्नरी हैं। पहले चरण में हम लोग सभी 18 कमिश्नरी स्तर पर उसके लिए टेस्टिंग लैब स्थापित करने की कार्रवाई और हर एक मंडी में इससे उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न के लिए भी अलग से व्यवस्था बना करके उसकी व्यवस्थित मार्केटिंग और किसान भाइयों को उसका उचित दाम मिल सके, इस कार्य को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। 2020 में जब प्रदेश में नमामि गंगे यात्रा हम लोगों ने यहां पर आयोजित की थी, उस समय यह तय हुआ था कि गंगा, यमुना, सरयू जैसी पवित्र नदियों के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे को ध्यान में रख करके हम लोग किसानों को वहां पर औद्यानिक फसल या खेती के लिए जो भी वह कार्यक्रम करेंगे, अगले 3 वर्ष तक हम उन्हें कुछ सब्सिडी दे करके प्राकृतिक खेती को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भूभाग ऐसा है जहां पर प्राकृतिक खेती के प्रति यहाँ पर लाखों किसानों ने एक रुचि बढ़ाई है और वहां उसके माध्यम से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। जो बात आचार्य देवव्रत जी ने कही कि हमें केवल जो हम खेती जिसमें हम उर्वरक, रसायन और पेस्टिसाइड अब तक छिड़कते रहे हैं, इससे तो हमें मुक्त करना ही है। लेकिन अभी भी जो थोड़ी बहुत भ्रम की सी स्थिति है कि जैविक खेती को ही लोग प्राकृतिक खेती मान रहे हैं। इस जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के विभेद को भी हमें जनता के सामने, किसान भाइयों के सामने बहुत स्पष्ट रूप से रखना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से जैविक खेती की जब हम बात करते हैं तो यह बात अक्सर आती है कि साहब इसमें एक चक्र होता है, उस चक्र को पूरा करने के बाद ही यह खेती अपनी पूर्व की स्थिति में आ पाएगी। और स्वाभाविक रूप से किसान जिसके पास जो लघु किसान है, सीमांत किसान है, उसके पास इतना धैर्य नहीं हो सकता कि वह इतने दिनों तक इंतजार कर सके। स्वाभाविक रूप से वह उस दिशा में आना उसके लिए चुनौतीपूर्ण है, कठिन है। लेकिन प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है। प्राकृतिक खेती में एक किसान के घर में पैदा होने वाले जो भी उत्पाद हैं, उनका उपयोग करते हुए गौ आधारित खेती के माध्यम से हम लोग पहले वर्ष में ही अच्छी आमदनी ले सकते हैं। और यह उन सभी किसान भाइयों के माध्यम से जिन्होंने इस प्राकृतिक खेती को अपनाया है, उस खेती के माध्यम से हम इन कार्यों, इस प्रकार के सफल प्रयोग को आसानी से देख सकते हैं। और उसके बारे में हमें बहुत विस्तार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिस पर हम लोगों को विशेष रूप से कार्यक्रम भी
हम लोग प्रदेश में वर्तमान में चला रहे हैं। हम लोगों ने अब तक 1038 ग्राम पंचायतों के हमारे अलग अलग कार्यक्रम, प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी इस पर आयोजित हुए हैं और 56,000 से अधिक कृषकों को हम लोगों ने अभी इस दिशा में व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित भी किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब 16 दिसंबर 2021 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती पर एक वर्चुअल संवाद किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश के 1055 कृषकों समेत प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में 1,65,000 हमारा किसान भाई इस प्राकृतिक खेती के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ दिखाई दिया था। प्रदेश के अंदर इस अनेक ऐसे कार्यक्रम वर्तमान में राज्य सरकार चला रही है, जिसमें उन प्रगतिशील किसानों को जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जिन्होंने अपनी आमदनी को, लागत को कम करके आमदनी को कई गुना बढ़ाया है, उन्हें हम समय समय पर यहां पर सम्मानित भी करते हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में हमारे कई किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ करके इस अभियान को और धरती माता को जहर से मुक्त यानी विष से मुक्त करने के इस अभियान के साक्षी बन रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 5 हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय हैं, 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और 10 हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, जिसके माध्यम से हम लोग प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और उसके प्रचार प्रसार में जिनका योगदान हम लोग ले रहे हैं। इसी प्रकार प्रदेश में केंद्र पोषित भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत भी 35 जनपदों के लिए 38,670 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 82 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत की कार्ययोजना भी हम लोगों ने वर्तमान में यहां पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की गई है और जिसे हम वर्तमान में क्रियान्वित कर रहे हैं। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने प्रदेश के इन 27 जनपदों के गंगा के तटवर्ती जो जनपद हैं, उन जनपदों के 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर भी प्राकृतिक खेती और औद्यानिक खेती, कृषि वानिकी को सम्मिलित करते हुए 2 लाख से अधिक किसानों को इसके साथ जोड़ने के एक बड़े अभियान को अपने साथ लेकर के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और बुंदेलखंड जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, हमारे 7 जनपद इसके अंदर आते हैं। यहां पर विशेष रूप से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर एक विशेष प्रयास प्रारंभ कर रही है। और इसी प्रकार से हम लोगों ने इन यानी प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने जो अभियान प्रारंभ किए हैं, इस दिशा में मेरे नीति आयोग को और माननीय कृषि मंत्री जी को कुछ सुझाव भी थे। एक, राज्य सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों में शोध एवं प्रशिक्षण हेतु प्रदर्शन के कार्यक्रम प्रारंभ जो हमें करने थे वो हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। इसे और प्रभावी बनाने के लिए उचित होगा कि इस कार्य को ICAR की देखरेख में कृषि विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ साथ ICAR के संस्थानों द्वारा भी संचालित किया जाए। इस समन्वित कार्यक्रम से प्रदेश के विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए उपयुक्त फसलों व उनकी प्रजातियों का चिन्हीकरण भी हो सकेगा और जिन्हें हम कृषकों द्वारा अपनाने से योजनाओं को सफलतापूर्वक भी हम इसे क्रियान्वित कर पाएंगे। दूसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है, जिसमें से कृषकों का प्रोत्साहन 31,000 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 वर्षों के लिए अनुमन्य है। परंतु भारतीय प्राकृतिक खेती पद्धति के दिशा निर्देशों में जो प्राकृतिक खेती है इसके लिए मात्र 21,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का ही प्रावधान रखा गया है, जिसमें कृषकों का प्रोत्साहन के रूप में मात्र 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 वर्ष के लिए अनुमन्य है।
मेरा अनुरोध है कि इस योजना के अंतर्गत भी कृषकों के लिए प्रोत्साहन की धनराशि को बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 वर्षों के लिए पीकेवीवाई के समतुल्य किया जाना उचित प्रतीत होता है। जैविक खेती या प्राकृतिक खेती से जुड़े कृषकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके उत्पाद का मूल्य संवर्धन और विपणन है। इसलिए अनुरोध है कि योजनाओं के लिए दिशा निर्देशों में ही मार्केट प्रमोशन तथा ब्रांडिंग की व्यवस्था भी समाहित करने के लिए समुचित वित्तीय व्यवस्थापक का भी इसमें अगर समावेश किया जाए, क्योंकि बिना इसकी मार्केटिंग और उसकी ब्रांडिंग के, और मार्केटिंग और ब्रांडिंग तब होगी जब हम लोग पर्याप्त मात्रा में इसके लिए टेस्टिंग लैब्स भी उपलब्ध करा सकें। इस दिशा में हमें अवश्य विचार करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आज की नीति आयोग के द्वारा आयोजित एक कार्यशाला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को सफलतापूर्वक पूरे देश के अंदर लागू करने में सफल होगी और हम कम लागत में अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सफल होंगे। मैं इस पूरी कार्यशाला के प्रति हृदय से नीति आयोग को धन्यवाद देते हुए माननीय कृषि मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आधुनिक खेती पर आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्राकृतिक खेती के सफल प्रयोग को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने कहा अब तक 1029 ग्राम पंचायतों को इस दिशा में आगे बढ़ाया गया। बिल्कुल, और तमाम बातों का जिक्र किया और किस तरीके से इस प्राकृतिक खेती से जुड़कर कई किसान आगे बढ़ रहे हैं उनका एग्जाम्पल भी सामने रखा। नमामि गंगे योजना का भी जिक्र किया।